तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सबसे देसी मुर्गी पालन करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए और बेस्ट तरीका बताऊँगा ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो और लागत बहुत कम लगे। तो सबसे पहले देसी मुर्गी पालन के लिए एक अच्छा ब्रीड का चूज़ा लेना पड़ेगा। अब बिल्कुल प्योर देसी भी ले सकते हैं। उसमें चूज़ा को पालने के लिए देखिए, मेन बात तो होता है टेम्परेचर। अगर बच्चे को बड़ा करने के समय आप अगर टेम्परेचर मेंटेन रखिएगा, मान लीजिए 32 से 35 डिग्री टेम्परेचर मेंटेनेंस रख के आप बच्चे बड़ा करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चों का एक बराबर ग्रोथ होता है। हमने कई बार देखा है कि कई बच्चे छोटा होता है, कई बच्चे बड़ा होता है, ज़्यादा तगड़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, तो ये टेम्परेचर के कारण होता है। और अगर टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपका जो बिजनेस है वो आपको हिसाब में आपका दिमाग में आएगा कि नहीं, मेरा बच्चा अभी एक मुर्गी मापेंगे तो सब बराबर होगा। तो बराबर टेम्परेचर बच्चों को बड़ा करने तक रखना है और उसको बैलर का प्रीमियम स्टार्टर फीड खिलाना है ताकि उसका ग्रोथ बहुत अच्छे हो। जब बच्चे बड़ा हो जाएगा तब आपको ये ख्याल करना है, आप बैलर का फीड खिला सकते हैं। जो आप उसमें से अगर चाहते हैं कि इसको हम अंडा में ले जाएंगे तो लेयर वाला फीड खिला सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर आप लेयर फीड खिलाते हैं तो लेयर फीड में क्या होता है कि जैसे मुर्गी को हम तो वैक्सीन नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर आप मुर्गी को इंजेक्शन, देसी मुर्गी पालन और सबसे 1000-2000 मुर्गी पालन करने में आपको वैक्सीन का खर्चा और इतना सारा जुगाड़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप अगर लेयर फीड खिलाइएगा, और जो बैलर का फीड भी होता है, लेयर का भी फीड होता है, तो लेयर का जो फीड खिलाएगा उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारा मेडिसिन होता है। और लेयर फीड इसको पूरी 100% नहीं खिलाना है। अगर 1 कुंटल फीड खिलाना है तो उसमें से 60 किलो लेयर फीड खिलाइए। उसके बाद मक्का, बजरा, गेहूँ कुछ भी आप डाल सकते हैं उसमें, जो आपका हिसाब से बढ़िया लगे। और ये जो देसी मुर्गी है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है तब जब आपको लगे कि नहीं, मेरा मुर्गी आधा किलो से ऊपर जा रहा है, 700 ग्राम 800 ग्राम ऊपर जा रहा है, तो इसके टाइम आपको देखना है कि जब मेरा मुर्गी मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है तब उसको जल्द से जल्द सेल करने की कोशिश करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि एक मुर्गी को हमें 1.5 किलो करना है। देखिए, जो ये 800 ग्राम 900 ग्राम मुर्गी जितना जल्दी वेट कर लेता है, उस मुर्गी अगर 1 किलो प्लस जा रहा है, 1 किलो प्लस के बाद उसका ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। देखिए, आप मुर्गी को तो भैंस नहीं बना सकते, उसको तो कुंटल नहीं ले जा सकते, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरा ग्रोथ मुर्गी का कब हो रहा है, तब आपको सेल करना होगा। इसमें क्या होगा, आपको मतलब आपको अगर 3 महीना तक मुर्गी पालना है तो आप 2 महीना में इसको ग्रोथ, जब 800 ग्राम आ गया उसको निकाल दो। और बाप रे, और एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि मुर्गी का, जैसे मुर्गी जहाँ रहता है उसको अगर थोड़ा बहुत रेता दे सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। मतलब वो मुर्गी जब बीट करता है, बीट अगर गीला बीट हो रहा है, मुर्गी का आदत है कि उसको दोबारा खाएगा, तो उसको अगर रेता में दीजिएगा तो वो सूख जाएगा, तब वो नहीं खाएगा। तो उसे खाने में उसका बीमारी बहुत कम होता है और उसका ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान देना होता है। और आप इसमें से अंडा के लिए भी अगर ये बनाना चाहते हैं तो इसमें मैं कहूँगा आपको कि अंडा के लिए जो प्रीमियम क्वालिटी का बेलर का फीड है, पहले मुर्गी को वो खिला के मुर्गी का वज़न जितना 1.5 किलो प्लस करिएगा, 1800 ग्राम करिएगा। और उसका अंडा से जब आप खुद का हैचड़ी बनाइएगा और उसी अंडा को लेयर के लिए बेचिएगा और चिकन के लिए बेचिएगा देसी मुर्गी में, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और देसी मुर्गी के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए आप जितना कम लागत में आप बना सकते हैं उतना में बनाइए, ताकि ये देसी मुर्गा है, कितना भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए इसमें मरने का चांसेस बहुत कम है। जैसे बेलर वाला हो गया तो उसमें अगर टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा तो वो रिक्सी होता है, पूरा मुर्गी मर के साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये मुर्गी उतना जल्दी मरेगा नहीं, तो आपको उतना रिस्क लेने का और उतना ज़्यादा अपना कंस्ट्रक्शन में खर्चा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डिंकर वगैरह को बोतल काट के दे सकते हैं, बोतल को चारों तरफ से काट लीजिए, काट के उसमें फीड डाल दीजिए, तो आप इस तरीके से आपको 5 रुपये में बोतल मिल जाएगा। और एक अगर फीडर लीजिएगा तो इसमें 100, 150, 200 रुपये तक एक फीडर लगेगा, तो आप इधर से भी पैसा बचा सकते हैं। जैसे कि बस हमें प्रॉफिट करना हमारा मेन मकसद होगा, ना कि हमारा पूरा फार्म बनाना, और यही चीज़ होगा। तो आपको अगर मेरा जानकारी बहुत अच्छा लगा तो आप मेरा यूट्यूब चैनल, इंडियन फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर लाइक करिए। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा भारत की कौन सा स्टेट से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बोलिए।
कि हम यहाँ से देख सकते हो, और हमारा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। आप देसी मुर्गी रिलेयर फार्म कोई भी किसी से भी रिलेटेड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो हम हमारे ग्रुप से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे बात भी कर सकते हैं। इसमें कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ हम चाहते हैं कि 2025 पढ़ते पढ़ते आप एक बिजनेस में आए और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैसा कमाएं, हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और स्वस्थ खुश तभी रह सकते हैं जब आपके पास एक अच्छा बिजनेस रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।